नमस्कार, न्यूज सिटी पर स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से आ रही है, जहां सपा 2024 की तैयारियों में जुट गए। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने प्रदेश के दौरे को लेकर अपना प्लान बनाया है और मार्च से 80 लोकसभा सीटों का दौरा कर सकते हैं। तो वहीं सभी 80 सीटों पर अखिलेश यादव दौरा करेंगे। अखिलेश यादव मार्च से हर संसदीय क्षेत्र में जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां सपा संगठन का पुनर्गठन करने की तैयारी में है और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सपा जुट चुके हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से इस वक्त की खबर आ रही है कि अखिलेश यादव ने प्रदेश के दौरे को लेकर अपना पूरा प्लान तैयार किया है और मार्च से 80 लोकसभा सीटों पर वो दौरा कर सकते हैं। तो वहीं सपा संगठन का पुनर्गठन करने की भी तैयारी कर रहे हैं। और संजीव बालियान ने जयंत चौधरी को एक चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में देख लेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने 2024 के चुनाव के लिए जयंत चौधरी को एक चैलेंज दे दिया है। दरअसल जब संजीव बालियान से जयंत चौधरी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 2024 में देख लेंगे। आपको बता दें कि जयंत चौधरी की आंधी के सवाल पर संजीव बालियान का ये जवाब आया और जयंत चौधरी की आंधी ने संजीव बालियान और बीजेपी की जमीन खिसका दी। इस सवाल के बाद क्या कुछ बोला उन्होंने, सुनिए। जयंत चौधरी जी आपको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। 2024 का चुनाव नजदीक है तो मानते हैं कि संजीव बालियान की जो जमीन है वो खिसक रही है राजनीतिक जयंत चौधरी के। भाई तो 24 में ही पता लगेगा दोस्त, ये तो जनता तय करेगी कि किसकी खिसकेगी और किसकी बचेगी। तो मुझे तो विश्वास है अपने क्षेत्र की जनता पे, और वह मोदी जी का जब चेहरा सामना होगा तो किसी के पास ये तो कोई है नहीं कि दूसरा प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि जनता फिर ऐसा आशीर्वाद देगी पूरे उत्तर भारत में जैसा पहला मिला। तो सुना आपने, संजीव बालियान ने जयंत चौधरी को एक चैलेंज दे दिया है, जहां उन्होंने कहा कि 2024 के आने वाले चुनाव में देख लेंगे। तो जब संजीव बालियान से सवाल किया गया कि क्या जयंत चौधरी की आंधी और बीजेपी की जमीन खिसका दी, इस पर ये संजीव बालियान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2024 के चुनाव में देख लेंगे। और खबर वाराणसी से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा धाम का दर्शन किया। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में भी हाजिरी लगाई। आपको बता दें कि बाबा काल भैरव का विधि विधान से उन्होंने पूजा की और जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुल्हड़ में चाय की चुस्की भी ली। वाराणसी से एक खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां 2024 से पहले तमाम बड़े दिग्गज वाराणसी में पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, भूपेंद्र चौधरी या फिर केशव प्रसाद मौर्य 2024 की तैयारियों को लेकर ये वाराणसी दौरे पर है। और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। तो वाराणसी से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, साथ ही उन्होंने वहां बाबा काल भैरव का विधि विधान के साथ पूजा की। आपको बता दें कि इस दौरान जेपी नड्डा और योगी ने कुल्हड़ में चाय की चुस्की भी ली।
और खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां मुजफ्फरनगर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरनगर से, जहां मुजफ्फरनगर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया और बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि अनियंत्रित रोडवेज बस ने 2 को कुचल दिया और रोडवेज बस चालक मौके से बस छोड़कर फरार हो गया। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां मुजफ्फरनगर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया और इस सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक अनियंत्रित रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मारी, जिस पर सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और दोनों को बुरी तरह से कुचल दिया। आपको बता दें कि रोडवेज बस चालक बस को छोड़कर मौके से फरार हो गया। और खबर देवरिया से है, जहां एक सड़क हादसा हो गया, जहां एक अनियंत्रित टेलर ने 2 को कुचल दिया। आपको बता दें कि देवरिया में अनियंत्रित टेलर ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया। देवरिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अनियंत्रित टेलर ने 3 लोगों को रौंदा और 2 व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति को भेजा गया जिला अस्पताल, लेकर रास्ते में जाते समय उनकी भी मौत हो गई। मौके पर एसपी सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो देवरिया में ये एक सड़क हादसा हुआ, जहां ये मदनपुर थाना क्षेत्र में बराव गांव के निकट ये दुर्घटना हुई है, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर रोड से नीचे आकर और एक आगे दीवार से ट्रक टकरा कर रुक गया। इसी दुर्घटना में जो सड़क के किनारे 3 लोग खड़े थे, उनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है और जो ट्रक है उसको सीज़ कर दिया गया है। मुकदमा मदनपुर थाने पर पंजीकृत किया गया है और जो ड्राइवर है उसे भी हिरासत में लिया। और खबर हमीरपुर से है, जहां आबकारी विभाग सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिया। हमीरपुर से कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, जहां कस्बे में कोचिंग सेंटर के निकट धड़ल्ले से शराब बिकती है। प्रशासन के लाखों दावों के बीच ये पोल खोलती है खबर, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इसका ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि हमीरपुर में आबकारी विभाग सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाता दिखाई दिया, जहां कस्बे में कोचिंग सेंटर के निकट धड़ल्ले से शराब बिकती हुई नजर आई। तो वही प्रशासन के लाख दावों के बीच ये खबर सरकार की पोल खोलती है। और आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ये ज्ञापन सौंपा है, जहां उन्होंने शिकायत की है कि उनके कोचिंग सेंटर के निकट ही धड़ल्ले से शराब की बिक्री होती है, जिसकी वजह से उन्हें लाखों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शुक्ला, अखिल भारतीय विद्यार्थी की समिति प्रमुख। और जब हम लोग कोचिंग से निकलते हैं तो जो शराबी होते हैं तो वो छेड़खानी मतलब बातें करते हैं काफ़ी हमसे, और हमें ये सब पसंद नहीं है। वहाँ से वो ठेका हट जाए ये तो फिर कोचिंग हट। और खबर बहराइच से है, जहां डीएम ने पत्र का ज्ञापन लेते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई हो जानी चाहिए। आपको बता दें कि बहराइच में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में तहसील प्रयागपुर के ग्राम जगदीश व उनकी पत्नी अली द्वारा इस आशय के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि उनकी बेची गई भूमि का भुगतान उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि 10 बात को भी उल्लेख स्पष्ट किया था। आपको बता दें कि इसी को लेकर बहराइच डीएम ने पत्र का शासन का ज्ञापन दिया है। संपूर्ण समाधान दिवस पर 7 जनवरी 2023 को प्रयागपुर में एक प्रकरण 2 प्रकरण आए थे, जिसमें प्रतिफल दिए जाने के संबंध में जो बयाननामा होता है उसमें अकाउंट नंबर लिखा हुआ था कि इस खाते में प्रतिफल दे दिया गया है। लेकिन जब उसको जांच कराई गई, तहसील दिवस में शिकायत आई कि ये मंदबुद्धि था, खाता नंबर लिखकर उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। इसमें हम लोगों ने जांच कराई। जांच कराने पर यह पाया गया कि मौखिक स्वीकृति के आधार पर सब रजिस्ट्रार ने बयाननामा किया है, उसके प्रतिफल की जांच नहीं की कि प्रतिफल मिला या नहीं मिला। सब रजिस्ट्रार से हम लोगों ने बात की पूरे ज़िले के AIG के माध्यम से, तो उन्होंने बताया कि इस संबंध में कोई लिखित डायरेक्शन नहीं है शासन के कि वो उसकी जांच कर सकते या नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकरण गरीब लोगों के शोषण से संबंधित था। और इसमें जो हम लोगों ने
तथ्य जानकारी की, इसमें महाजनी व्यवस्था भी थी कि कोई व्यक्ति ब्याज पर पैसे ले लेता था और उसको ब्याज लगा लगा के उसको एक धनराशि हो जाती थी और वो फिर सीधे बैनामा कराता था। गवर्नमेंट ने शोषण से बचाने के लिए एक सर्कुलर ये भी जारी किया था कि 20,000 से अधिक की धनराशि का कोई नगद लेन देन नहीं होगा। इस पूरी व्यवस्था को मेरे द्वारा प्रमुख सचिव निबंधन को दूरभाष पर बताया गया। मुझे प्रसन्नता है कि प्रमुख सचिव निबंधन बीना कुमारी मीना जी, जो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत ही इसको गंभीरता से लिया और हमने संपूर्ण प्रकरण शासन को संदर्भित किया कि इस प्रकार गरीब जनता का शोषण हो रहा है और संभावना है। तो उन्होंने हमारी आख्या को संज्ञानित करते हुए और एक सर्कुलर जारी किया है और उसमें सब रजिस्ट्रार को ये निर्देशित किया है कि वो पहले ट्रांजैक्शन की पूरी सत्यता की जांच कर ले कि खाते में पैसा ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ, और नगद लेन देन के संबंध में जो डायरेक्शन है उसका भी अनुपालन करें। और इस शासनादेश में आप देख सकते हैं कि बहराइच में जनपद बहराइच की आख्या का उल्लेख करते। और खबर कानपुर से है, जहां इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है और सपा विधायक की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां सपा विधायक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि उनकी 50 करोड़ की संपत्ति को चिन्हित कर लिया गया है और इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि VIP रोड पर उनके 6 अपार्टमेंट को भी जब्त कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। तो वहीं उनकी 50 करोड़ की संपत्ति को चिन्हित किया गया है और VIP रोड पर उनके 6 अपार्टमेंट को जब्त कर लिया गया है। और खबर बहराइच से है, जहां बहराइच पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और उन्होंने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच से आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने अधिनियम के तहत FIR दर्ज की है। तो बहराइच पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और वहीं अभियुक्तों के पास से तमंचा, कारतूस और 2 जिंदा कारतूस भी उन्होंने बरामद किए हैं। तो वहीं पुलिस ने अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि जिंगाहाट घाट स्थित हनुमान मंदिर के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और खबर इटावा से है, जहां अनियंत्रित होकर बाइक नीचे गिर पड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर इटावा से आपको बता रहे हैं, जहां अनियंत्रित होकर पुल के नीचे बाइक गिर पड़ी। इटावा जनपद के थाना फ्रेंडली कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत देर रात बेहद ही दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक बाइक अनियंत्रित होकर टकरा गई, जिससे बाइक पर सवार दोनों युवक करीब 40 फीट की ऊंचाई वाले पुल से नीचे गिर गए। ये क्या घटना हुई और कहाँ हुई, क्या हुआ है? तकरीबन 10:07 पे मुझे सूचना मिली है कि 2 लोग जो बाइक से जा रहे थे नेशनल हाईवे पे महरा फाटक के पास में, जो रेलवे लाइन के ऊपर जो ब्रिज है हाईवे का, तो वहाँ से जो है बाइक से थे, बाइक ऊपर थी, ये लोग टकरा के या एक्सीडेंट हुआ था। सूचना मिली थी कि दोनों लोग नीचे पड़े हैं और दोनों लोग मौके पे ही जो है मृत्यु हो गई इनकी। तो मौके पे मैं आया, सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी आए हैं और उनकी पहचान हुई है। एक जो मृतक है उनका नाम आकाश है, वो पतारी ग्राम के रहने वाले हैं, थाना अकबरपुर, कानपुर देहात के। उनके बड़े भाई राम जी से बात हुई है मेरी और वो बता रहे थे गुरुग्राम में ये बाबा मॉल में काउंसलर काम करते हैं और वो आज गुरुग्राम से ही गांव पे अपने जा रहे हैं। उनके साथ जो दूसरे मृतक हैं उनका नाम अमित है और वो भी उसी गाँव के हैं। उनके बड़े भाई राम जी ने ही पहचान कराया है और आगे की जो है कार्रवाई हम कर रहे हैं। ये किससे टकराए हैं और नीचे किससे टकरा के गिरे हैं? प्रथम दृष्टया जो इनकी पल्सर बाइक है 150 सीसी की, तो इसको देखने पे ये समझ में आया कि हेडलाइट टूटी है, नीचे मेडीगार्ड नहीं टूटा है और पीछे से भी कोई चोट के निशान, आप लोग कवर कर लीजिएगा इसे भी, पीछे भी कोई ऐसे चोट के निशान नहीं है। तो समझ में आया कि गाड़ी जो है हाईवे के बगल में जो ये लोहे की रेलिंग लगी है इससे टकराई और टकराने के बाद ये दोनों लोग।
और खबर बहराइच से है, जहां एक बुजुर्ग को देख डीएम का काफिला रुका और डीएम ने उसे आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उसका निवारण किया जाएगा। आपको बता दें कि बहराइच से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बुजुर्ग को देख डीएम का काफिला रुका और बुजुर्ग की समस्या सुन उसे इंसाफ का आश्वासन डीएम द्वारा दिया गया। डीएम ने बुजुर्ग को बिस्किट और कंबल भी दिया। आपको बता दें कि बुजुर्ग को घर तक छोड़ने के लिए गार्ड को भी दिशा निर्देश दिए। तो बहराइच में एक नज़ारा देखने को मिला, जहां डीएम ने एक बुजुर्ग को देख अपने काफिले को रोका और उसकी समस्या सुनी। साथ ही डीएम ने बुजुर्ग को बिस्किट और कंबल भी दिए। साथ ही डीएम ने अपने गार्डों को निर्देश दिया कि बुजुर्ग को उसके घर तक पहुंचा कर आए। और खबर गोंडा से है, जहां तमाम आरोपों के बीच ब्रजभूषण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है। गोंडा से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां तमाम उन पे आरोप लगे हैं। गोंडा से अब तक की बड़ी खबर, जहां पहलवानों के धरने और महिला एथलीट के संगीन आरोपों से देश भर में मचे भूचाल के बीच अपने पैतृक निवास पहुंचे, जहां आज संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि आरोपों पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस वार्ता करते हुए उनका जवाब देंगे, उन पर लगाए गए आरोपों का खुलासा करेंगे। साथ ही कुश्ती और कुश्ती के खिलाफ साजिश करने और महिला पहलवानों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की राजनीतिक साजिश का भी पर्दाफाश करेंगे। तो पहलवानों के आरोपों पर कुश्ती संघ अध्यक्ष ने कांग्रेस पर साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने 30 साल पहले फिर से मेरे खिलाफ साजिश दोहराई है। गोंडा स्थित अपने आवास पर पहुंचे बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने एक बार और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मुजीब आलम का रुख कर लेते हैं। तो मुझे आपसे जानना चाहेंगे, ब्रजभूषण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासे का ऐलान किया है, तो क्या कुछ अपडेट है आपको इस खबर पर? जी, अभी उन्होंने कांग्रेस के ऊपर हमला बोला और बाकी इन लोगों ने कहा कि अभी जो कुछ भी होगा 5 बजे के बाद ये किसी करके ही खुलासा करेंगे। अभी खाली यहाँ पे पूजा हो रही है, जिन लोगों ने खेल का किया हुआ है, जिसने कहा कि खेल के बाद अभी 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भी जानकारी होगी, खुलासा होगा, वो अभी करेंगे। जी, चले, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो तमाम आरोपों के बीच ब्रजभूषण सिंह ने प्रेस वार्ता कर खुलासा करने का एक बड़ा वो दिया है। गोंडा से अब तक की बड़ी खबर आ रही है, पहलवानों के धरने और महिला एथलीट के संगीन आरोपों से देश भर में मचे भूचाल के बीच अपने पैतृक निवास पहुंचे हैं, जहां आज संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद एक बड़ा खुलासा करेंगे। आपको बता दें कि कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर लगे गंभीर आरोपों पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब देंगे। आज 4 बजे नंदी महाविद्यालय में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहलवानों द्वारा दिए गए धरने और उन पर लगाए गए आरोपों का खुलासा करेंगे। साथ ही कुश्ती और कुश्ती के खिलाफ साजिश करने और महिला पहलवानों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की राजनीतिक साजिश का भी पर्दाफाश करेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस पर यह इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 30 साल बाद फिर से मेरे खिलाफ साजिश दोहराई है। आपको बता दें कि उन पर महिला एथलीट्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं इस पर दीपेंद्र हुड्डा का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं पर हमला बोला है, और संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मायावती की तारीफ की है। तो ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि क्या बर्फ मायावती के पास जाने वाले हैं, इससे क्या अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगने वाला है? देखिए रिपोर्ट। उन्होंने अपनी यानी
कौम के लिए या अपनी बिरादरी के लिए उन्होंने काम किया है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के एक बयान से यूपी का सियासी माहौल गर्मा गया है। बर्क वैसे तो गैर राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी करने के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो बयान दिया है उससे लखनऊ में सपा दफ्तर तक करंट दौड़ गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए कसीदे पढ़ने वाले बर्क पहले बसपा में रहकर जीत हासिल भी कर चुके हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में वो सपा के सांसद है। अब ऐसे में मायावती की यूं तारीफ करना पूरी पश्चिमी यूपी का सियासी पारा चढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या पश्चिम यूपी में इमरान मसूद के बाद कोई और बड़ा नेता हाथी पर सवार होने वाला है, और इसी संभावना को बल देने वाला एक और बयान बर्क का सुनिए। उन्होंने अपनी यानी कौम के लिए या अपनी बिरादरी के लिए उन्होंने काम किया है और फील्ड में जमकर काम किया है। बहरहाल मैं भी उनकी पार्टी में रह चुका हूं कि सन 9 में मैंने भी इलेक्शन लड़ा था, तो मेरा इलेक्शन बहरहाल उनकी पार्टी से मैं जीता था, समाजवादी हार गई थी। लेकिन बहरहाल जहां तक उनका ताल्लुक है, वो भी एक शख्सियत है और सुप्रीमो है। वो उनके रहने से उनकी भी जरूरत है देश के अंदर, ताकि ओबीसी के लोगों का के साथ जो जुल्म और जाती नाइंसाफी होती है उसके रोकने के लिए उनकी भी जरूरत है। और हम भी बहैसियत मुसलमान के हम भी सपोर्ट करते हैं। सपा सांसद वैसे तो मुस्लिमों की बात करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ओबीसी के नाम पर बड़ा बयान दिया है। बर्क ने साफ कहा है कि अगर ओबीसी समाज के लिए कोई सबसे बड़ा हितैषी है तो वो है मायावती। सपा सांसद का यह बयान इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अखिलेश यादव की पूरी राजनीति इन दिनों पिछड़े वोट बैंक के इर्द गिर्द ही घूम रही है, और सपा सांसद का ऐसा बयान मुस्लिम वोट बैंक में भी दरार ला सकता है, साथ ही ओबीसी समाज को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। बर्क के ऐसे बयान के बाद सवाल कई खड़े हो रहे हैं। क्या अखिलेश यादव उन्हें 24 के लिए पसंद कर पाएंगे, या फिर बर्क ने पहले ही अपनी नई राह तय कर ली है? कहीं बर्क 2024 का लोकसभा चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ने की फिराक में तो नहीं है? इसकी कई वजह हैं। पश्चिमी यूपी में सपा के 2 मुस्लिम सांसद हैं, संभल से शफीकुर रहमान बर्क और मुरादाबाद से एसटी हसन। पहली बार सांसद बने एसटी हसन को काफी तवज्जो मिली। लोकसभा में एसटी हसन ही सपा के सांसद बने हैं, जबकि कई बार सांसद बने बर्क को नजरअंदाज किया गया। अब इससे तो यही बात निकलकर सामने आती है कि राजनीति में उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन महत्वाकांक्षाएं कम नहीं होती, और बर्क ने मायावती की तारीफ कर सपा खेमे में हलचल जरूर पैदा कर दी है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डेस्क। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।